एक तरफ देश 45-48 डिग्री तापमान में जल रहा है, लोग सड़कों पर मटके फोड़ रहे हैं, अस्पतालों में मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर एक के बाद एक 4 लंबे लंबे ट्वीट कर रहे हैं कि भैया हाइड्रेटेड रहिए, ओआरएस का घोल पिलाइए, माता पिता को फोन कीजिए, मटका बाहर रख दीजिए। साहब मटका तो रख देंगे, लेकिन मटके में डालने को पानी कहां से लाएं ये तो बताइए। और ठीक इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कोकरोच जनता पार्टी को अब कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी का भी खुला समर्थन मिल गया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। टीएमसी, कांग्रेस और यहां तक कि भाजपा गठबंधन की सहयोगी टीडीपी के नेता भी इस आंदोलन के साथ खड़े दिख रहे हैं। सवाल बड़ा यह है कि क्या ये सिर्फ इंटरनेट का गुस्सा है या एक नया राजनीतिक तूफान बन रहा है, और इस तूफान का पानी और बिजली के संकट से क्या रिश्ता है, यही आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो खुद भाजपा समर्थक पत्रकारों ने शेयर की है और जो मोदी सरकार का असली चेहरा बेनकाब कर देती है। सबसे पहले कोकरोच जनता पार्टी की राजनीतिक हलचल 25 मई को टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने कांग्रेस जनता पार्टी के लिए अपना पूरा समर्थन जताया है। अभी कुछ ही दिन पहले बंगाल में टीएमसी चुनाव हार चुकी है, सरकार शुभेंदु अधिकारी की भाजपा बना चुकी है, और इस हार के झटके के बाद ममता बनर्जी अब नई रणनीति बना रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने कहा कि सोशल मीडिया से पैदा हुआ गुस्सा लंबे समय तक तभी टिकता है जब वो किसी राजनीतिक ताकत से जुड़ जाए। यानी इशारा साफ है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर पहले ही इस आंदोलन को यूथ की फ्रस्ट्रेशन का असली चेहरा बता चुके हैं। प्रशांत भूषण समर्थन कर चुके हैं, और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने भी समर्थन कर दिया है। यानी जो टीडीपी खुद भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, उसके नेता भी अब इस मूवमेंट के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये बात भाजपा को कितना डरा रही है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि कोकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट कुछ देर के लिए भारत में रोका गया था, लेकिन वहां से बैकअप हैंडल चालू हो गए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस, टीएमसी और बाकी विपक्षी पार्टियां इस गुस्से को एक राजनीतिक छतरी के नीचे लाने वाली हैं? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नया विपक्षी मोर्चा बन रहा है जिसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी इस युद्ध की ऊर्जा को साथ लेकर चलेंगे? आधिकारिक तौर पर अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन डेरेक ओब्रायन का ट्वीट और शशि थरूर के बयान बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन असली सवाल अब यह है कि ये जो 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इनके गुस्से की जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ बेरोजगारी है? क्या ये सिर्फ नीट पेपर लीक है? नहीं, इस गुस्से की जड़ रोजमर्रा की जिंदगी में है। उसी जिंदगी में जिसमें आज पानी नहीं है, बिजली नहीं है और प्रधानमंत्री सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं। यहीं से जुड़ती है आज की दूसरी और सबसे जरूरी कहानी। 27 मई की सुबह जब देश 45 डिग्री तापमान में जल रहा था, उत्तर भारत के दर्जनों शहरों में हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर एक के बाद एक 4 लंबे ट्वीट किए। मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। मैं लबोलबाब आपको बता देता हूं। पहले ट्वीट में कहा कि देशवासी हाइड्रेटेड रहिए, घर से बाहर पानी लेकर निकले, प्यासे को पानी पिलाएं, और जो लोग दुकान के बाहर मटका रखते हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। साहब सराहना तो ठीक है, लेकिन मटके में पानी डालने के लिए पानी कहां से लाएं ये तो बताइए। राजधानी दिल्ली में सैकड़ों इलाकों में लोग ड्रम और पीपे लेकर टैंकर के पीछे भागते हैं, और दूध मुहे बच्चे को देने के लिए पानी नहीं है। माएं सड़कों पर मटके फोड़ रही हैं। इंदौर, जो देश का सबसे साफ शहर माना जाता है, वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि उन्होंने सैंपल कराए और 90% से ज्यादा पानी जहरीला है, पीने योग्य नहीं है। पहले पानी है ही नहीं, और जो है वो भी जहर है। उत्तर प्रदेश के बलिया से तस्वीरें आई हैं कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिजली नहीं है तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज हो रहा है। ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, ये अभी की तस्वीर है। बलिया जापान में नहीं है, बलिया मोदी जी के अपने यूपी में है। दूसरे ट्वीट में मोदी जी ने लिखा कि गर्मी से चक्कर आना, मतली, थकान जैसे लक्षण हो तो नजरअंदाज मत कीजिए। किसी को बेहोशी हो तो छायादार जगह पर ले जाइए, पानी और ओआरएस दीजिए। साहब ये बातें तो 6ठी क्लास का बच्चा अपनी माँ को बताता है कि स्कूल में मास्टर साहब ने ये सिखाया है। गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये बताती हैं, हमारी दादी नानी पीढ़ियों से बताती आई हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं। हीट वेव एडवाइजरी जारी करना डॉक्टर का काम है, स्कूल मास्टर का काम है, आंगनबाड़ी का काम है। आपका काम है एक्शन लेना, आपका काम है व्यवस्था ठीक करना।
तीसरे ट्वीट में मोदी जी ने लिखा कि जब भी संभव हो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को फोन करके हालचाल पूछें। साहब, हम भारत के लोग ज्यादातर अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं या उसी मोहल्ले में रहते हैं। हर बूढ़े के पास उसी का बेटा, बहू, पोता पोती सुबह शाम बैठे रहते हैं। फोन पर हालचाल पूछने का सुझाव शायद उनके लिए है जो खुद हवाई जहाज से देश विदेश में घूम रहे होते हैं। चौथे ट्वीट में पशु पक्षियों का ख्याल रखने की बात की, बालकनी और छत पर पानी का बर्तन रखने की सलाह दी। ठीक है साहब, पशु पक्षी भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इंसानों का क्या? जिनके यहां खुद इंसान को पानी नहीं है, वो चिड़िया को कहां से दे? अब असली सवाल मैं पूछता हूं, ये सारी सलाह तो एक आम आदमी भी दे सकता है, एक यूट्यूबर, मोहल्ले का बुजुर्ग भी। फिर देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? क्या आपने इन 4 ट्वीट में कहीं एक हेल्पलाइन नंबर देखा? क्या किसी एक राज्य के लिए कोई कंट्रोल रूम बनाने का जिक्र देखा? क्या आपने ये सुना कि टैंकर बढ़ाए जाएंगे? क्या ये सुना कि बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं? क्या ये सुना कि गांव-गांव में आरओ या पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा? कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ मटके की सराहना। और इस बीच मोदी जी का एक पुराना बयान भी याद कर लीजिए। उन्होंने एक बार आसाम में कहा था कि सर्दी नहीं बढ़ी है, हम बूढ़े हो रहे हैं। उसी तर्क से अगर देखें तो शायद मोदी सरकार के हिसाब से गर्मी भी नहीं बढ़ी है, हम लोग ही बूढ़े हो रहे हैं। साहब, आंकड़े देख लीजिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 25 से 30 मई के बीच दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और तेलंगाना में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तापमान 44-45 डिग्री छू रहा है। बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रात के तापमान भी अब इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों की नींद उड़ रही है और पावर ग्रिड पर भारी दबाव है। और दिल्ली की भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 के तहत 10 लाख ORS के पैकेट बांटे हैं। अब जरा सोचिए, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है और सरकार 10 लाख पैकेट बांट रही है, पीठ थपथपा रही है। यह आंकड़ा ही पूरी सरकार की प्राथमिकता बता देता है। अब वो तस्वीर जिसका मैंने आपसे वादा किया था, खुद भाजपा के समर्थक पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक लंबा पोस्ट लिखा है। ये वो पत्रकार हैं जो हर चैनल पर भाजपा का पक्ष भाजपा प्रवक्ता से बेहतर रखते हैं। इन्होंने लिखा कि वो सारी रात करवटें बदलते रहे, सुबह की मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाई क्योंकि नोएडा में रात भर बिजली नहीं आई। इसी तरह एंकर चित्रा त्रिपाठी ने रोते हुए लिखा कि बिजली नहीं और उन्हें 24वीं मंजिल पर सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ा। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे मोदी जी का गुणगान करते हैं, लेकिन ये भी मोदी जी को टैग नहीं कर पा रहे। यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा को टैग कर रहे हैं, जिन्हें कभी मोदी जी का हनुमान कहा जाता था। यानी मोदी जी के अपने भक्त, अपने प्रशंसक, अपने हनुमान भी अब बिजली पानी मांगने को मजबूर हैं और सीधे मोदी जी को टैग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बता देती है। और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने इंदौर में जिस तरह नगर निगम के महापौर को चुनौती दी है कि कोर्ट में मिलो, सैंपल लेकर मिलो, उसमें साफ है कि अब विपक्ष भी इस मुद्दे को गली गली ले जा रहा है। और ठीक यहीं पर कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी और मोदी जी के सूखे ट्वीट की कहानी एक हो जाती है, क्योंकि जो 2 करोड़ युवा कॉकरोच आंदोलन से जुड़े हैं वो उसी देश में रहते हैं जहां उनके माँ बाप के घर पानी नहीं आ रहा, जहां उनकी बहन को टैंकर के पीछे दौड़ना पड़ रहा है, जहां उनकी दादी को टॉर्च की रोशनी में अस्पताल में देखा जा रहा है, जहां उनके खुद के घर में 20 घंटे बिजली नहीं रहती। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे हैं कि हाइड्रेटेड रहो, मटका रखो, माता पिता को फोन करो। ये सिर्फ अनदेखी नहीं है, ये संवेदनहीनता है। ये दूरी है उस आम जिंदगी से जिसमें हम सब रहते हैं। और इसी संवेदनहीनता का नतीजा है कि एक मीम पार्टी के फॉलोअर देश की सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा हो जाते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। ममता बनर्जी इसे पढ़ चुकी हैं, इसलिए समर्थन कर रही हैं। शशि थरूर पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसे युद्ध की क्रांति बता रहे हैं। TDP के नेता तक पढ़ चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या भाजपा ये संदेश पढ़ती है या ट्विटर पर ज्ञान बांटती रहती है। मेरी सलाह बहुत सीधी है मोदी जी, ज्ञान देने के लिए 1000 यूट्यूबर बैठे हैं, लाखों स्कूल टीचर हैं, करोड़ों दादी नानी हैं। आपकी जरूरत वहां है जहां पानी का टैंकर नहीं पहुंचा। आपकी जरूरत वहां है जहां बलिया के अस्पताल में टॉर्च जल रही है। आपकी जरूरत वहां है जहां इंदौर का जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। एक्शन दिखाइए, हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, राज्यवार कंट्रोल रूम बनाइए, बिजली बोर्ड पर सख्ती कीजिए, टैंकर माफिया पर लगाम लगाइए, पीने का साफ पानी पहुंचाने की योजना बनाइए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ट्वीट मत कीजिए, क्योंकि भूखे को भाषण नहीं भोजन चाहिए।
प्यासे को प्रवचन नहीं, पानी चाहिए। और आज देश का बच्चा बच्चा ये बात समझ रहा है, इसीलिए 2 करोड़ लोग कोकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये संख्या आगे बढ़ेगी या नहीं, ये आंदोलन चुनावी रणनीति में उतरेगा या इंटरनेट की लहर बनकर रह जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जब तक सरकार सूखे ट्वीट करती रहेगी, तब तक जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फूटता रहेगा। आज वो कोकरोच जनता पार्टी में फूट रहा है, कल किसी और रूप में फूटेगा, परसों चुनावी ईवीएम में फूटेगा। यही लोकतंत्र है, यही जनता है और यही उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके इलाके में पानी बिजली का क्या हाल है। मोदी जी के इन 4 ट्वीट पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।